Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shivai Kiran. My YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. वेलकम टू माय चैनल गाइस। ये अब रीडिंग कर रही हूँ मैं कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन मकर राशि। राइट, अगर आप अपने आप को सन साइन अकॉर्डिंग या मून साइन अकॉर्डिंग या इतने सालों से अपने आप को मकर राशि का या कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन का मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और इसके लिए मैंने ये जो डेक्स चूज़ किया है वो है राइडर वेट टैरो डेक, ठीक है। इसमें ये है कि आपकी जो जून 2020 की पूरी एनर्जी रहेगी कैसी रहेगी और दिन ब दिन जो भी चेंज आएंगे वो कैसे रहेंगे और आपको कैसे क्यों रहना है, ठीक है। और इसमें आपके लिए मैंने क्रिस्टल एंजल्स ऑरेकल कार्ड्स से एंजल्स से हेल्प मांगी है कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं और आप अपने ये जून महीने में जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को रेडी रखिए। राइट, तो लेट्स स्टार्ट इट। ये आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है और सबके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। कोई स्टूडेंट्स है, कोई हाउस वाइफ है, कोई वर्किंग लेडी है, कोई मेल है, वैसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपका एक कार्ड निकालेंगे, वो कार्ड निकालेंगे जो आपके जून 2020 की एनर्जी रहेगी, ठीक है। जून 2020 में आपकी जो एनर्जी रहेगी उसमें आया द हाइफेंट कार्ड 5। ये आप जून 2020 में एक ऐसी एनर्जी में रहोगे जो कि एक सलाहकार के रूप में आता है, ठीक है, जो दूसरों को एडवाइस देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, ठीक है। इस आपकी एडवाइस के कारण कुछ लोग आपसे आपके दोस्त भी बन सकते हैं और कुछ लोग आपके दुश्मन भी बन सकते हैं क्योंकि आपके पास हर प्रॉब्लम का हल है, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वो चला जाएगा, ठीक है। तो आप एक सलाहकार एडवाइज़र जून महीने में आप किसी को सलाह दे सकते हो, एडवाइस कर सकते हो कि कैसे करना है, पर वो अपने लिए आप नहीं करोगे क्योंकि दूसरों को सलाह देना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। जब हमें वही काम अपने लिए करना होता है तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, राइट। तो आपकी ये जो एनर्जी है ये ऐसी है कि आप दूसरों की मदद करोगे, दूसरों को एडवाइस दोगे, उसमें कुछ लोग आपके दोस्त बनेंगे और कुछ लोग आपके दुश्मन बन सकते हैं क्योंकि जिसको आप अच्छी सलाह दोगे और वो उसके अकॉर्डिंग होगी तो वो नेचुरली है आपका फ्रेंड बनेगा और जो नहीं होनेगा वो आपको कुछ ना कुछ बोलेगा जिसके कारण आप वो हो सकते हो थोड़े से मतलब डिप्रेस से हो सकते हो, पर इसमें इतना होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 कार्ड है। 5 कार्ड होता है चेंज का और चेंज होता है बदलाव। तो आपको अपनी जो नेचर है ना उसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें यह है कि आपकी जो जून 2020 की एनर्जी है पूरे मंथ वो गुड है, तो आप तो वैसे ही पॉजिटिव रहते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव रहना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और आगे जो है डे बाय डे आपकी एनर्जी होगी उसमें आया है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। इस एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स में ये है कि जो आपने पीछे थोड़ी इसमें एनर्जी में की आ जाती है तो बाकी जून की आ जाती है। इसमें आपने जो भी प्लान बनाए हैं ना उसमें देरी हो रही है, ठीक है। और ये एक मनी कार्ड भी होता है और ये इसी चीज़ को भी बताता है कि आपके प्रति जो पैसा है, पैसे का व्यवहार है ना, वो आप उसके लिए गलत नज़रिया रखते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अभी कोरोना वायरस के कारण सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, पर आप उसमें ये आप अपने पैसे को सेव करने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक है। ज़रूरतें हैं सबकी, सेव होने पैसा सेव होना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए आपके जो प्लान हैं उनमें थोड़ी सी देरी हो रही है और आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिसबैलेंस ही होने वाली है, ठीक है। और इस कार्ड के बाद जो आपका कार्ड निकल के आया है वो आया है आपका 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप ये बताता है कि 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपको जो प्रॉब्लम फाइनेंशियल जैसे भी आपकी हो रही है वो चीज़ आपके इस प्रेजेंट में भी आपको इफ़ेक्ट कर रही है, मतलब कि जो अभी आपकी एनर्जी चल रही है जून में, ठीक है। और इसके कारण आप ये देख रहे हो कि आपकी ये जो 3 कप है ना ये खाली सी हैं, आप अपने पास में ज़्यादा जी रहे हो, ठीक है। और भगवान की तरफ से आपको जो कप मिला है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, वो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा वो अकेलापन महसूस हो रहा है और आप पास में जी रहे हो कि आप
आपके साथ कोई बात नहीं हो रही, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। भगवान के साथ जुड़ना है। तो अपने मन को शांत रखने के लिए अगर आप दूसरों को सलाह देते हो तो वो आपके ऊपर भी लागू होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये करना है कि पास्ट एनर्जी को छोड़ना है, जो है वो ठीक है। अब अपने आप को प्रेजेंट में हर डे बाय डे, जैसे भी एक दिन ख़त्म होता है नेक्स्ट डे होता है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और उस पॉजिटिव पर चलना है, क्योंकि रात गई बात गई, आपको उस एनर्जी में अब रहना है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो थर्ड कार्ड निकल के आया है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। आप देख सकते हो कि इसमें बंदी हुई है और वो एनर्जी है, ठीक है। अगर आप उसी में रहोगे तो ये जो आपने कर्म बनाए हैं, ठीक है, आगे आपको ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके द्वारा ही बनाए गए बंधन हैं, ठीक है, किसी ने आपको इसमें नहीं बांधा है। आप अपने कंफर्ट जोन के लिए आपने आँखों पे पट्टी बांध ली है और हर चीज़ को कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ मैं ही करूँगी, मेरे सिवा इसको कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको इस एनर्जी से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकलिए कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो बाकी करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जैसे पूरी एनर्जी है, आप अच्छे सलाह देते हो, ठीक है। इसके कारण कुछ लोग आपके दुश्मन बनेंगे, दोस्त बनेंगे, ठीक है, जिसके कारण आप थोड़ी डिप्रेस हो जाओगे और आपकी जो प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है वो इसके कारण, तो वो तो अभी सभी को गाइस प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण फाइनेंशियल पोजीशन सबकी डामाडोल हो रखी है, ठीक है। पर हमें उसी एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी चीज़ को करेंगे और भगवान के साथ को भी हम खुद तभी महसूस कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और उस एनर्जी से निकलने के लिए ये जो आपने अपनी साइडों पे बंधन बना रखे हैं ना, इससे आपको निकलना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी किसी सिचुएशन में अकेला फील करते हो तो अकेलेपन के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपको उस चीज़ को दूर करना है। आप अपने साथ जुड़िए, पूरे दिन में नहीं तो कम से कम 5 मिनट आप खुद मेडिटेशन में बैठिए, अपने माइंड को कूल कीजिए, ठीक है। ये है आपकी जून की एनर्जी, ठीक है, जो जिसमें आप रहोगे। और आप देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। एपोफ्लाइट आया है आपका कार्ड, ठीक है। ये बताता है कि इंक्रीज फॉर योर पॉजिटिव फोक्स एंड willingness to receive have opened the doorway to an abundance to help and opportunities। इसमें ये बताया गया है कि आपके लिए, ठीक है, जो दोस्त और दुश्मन दोनों तरह के लोग आपको लाइफ में मिलेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आप ऐसी एनर्जी में रहना है कि जो लोग आपसे गुस्सा है, आपसे थोड़ा हर्ट होते हैं, ठीक है, आपको उन लोगों को अपने पास रखना है, ठीक है। और जो आपके दोस्त हैं उनको थोड़ा साइड पे रखना है, वो इसलिए कि आपको उनकी एक्टिविटीज़ का पता चलता रहेगा कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप उनसे सपोर्ट भी मांग सकते हो, ठीक है। तो इसमें यही है कि अपनी एबिलिटी और अबंडेंस के लिए आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट मांगने में शर्म मत कीजिए, आप सपोर्ट मांग सकते हैं। हो सकता है कि बाई चांस आपके हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकती हैं, ठीक है। अगर आप बीमार होते हो तो उसके लिए भी आप गाइस हेल्प मांग सकते हो, हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस आपकी ये है, आई होप आपके साथ ये रेजोनेट की हो। अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट में और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो